दोस्तों यहाँ पर जो है आपको लगभग 4,000 रुपये का जो है आपको यहाँ पर मंथली एसआईपी करना है, ठीक है। तो चलिए आज मैं आपको इसका पूरा पोर्टफोलियो बताता हूँ, कैसे आपको जो है लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट तो देखने को मिलेगा ही और आपका जो एसआईपी है ये भी सही तरीके से हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पर मैं आपको सेक्टर बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको कितना परसेंटेज अपना जो पैसा है इसको इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इक्विटी लिख देता हूँ। इसमें आपको अपना जो पूरा पैसे का जो 80% है यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। और आपका जो डेब्ट फंड है यहाँ पर हम थोड़ा सा सेफ साइड पर भी लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आपका पैसे पर भी थोड़ा रिस्क कम रहेगा। तो यहाँ पर आपको 20% लगभग डेब्ट में यूज़ करना है। तो चलिए अब मैं बारी बारी से आपको बताता हूँ कैसे आपको अपना जो इन्वेस्ट है यहाँ पर शुरू करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको 2 बार में डाइवर्सिफाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको 3200 रुपये जो है आपको यहाँ पर स्मॉल कैप फंड में लगाना है। मैं लिख देता हूँ। और बाकी का जो 800 रुपये है दोस्तों, इसको आपको यहाँ पर हाइब्रिड फंड में लगाना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ ऐसे कौन से फंड है जिसमें आपको अपना जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। और वीडियो के एंड में आपको इसका पूरा कैलकुलेशन भी बताऊंगा कि आपको कितने का जो प्रॉफिट है आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बताते हैं आपको। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर खोल देता हूँ। तो आप स्मॉल कैप में जो है आप यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के साथ जा सकते हैं। ओवरऑल रिटर्न देखेंगे 3 साल की तो आपको 42% के समथिंग देखने को मिले हैं। तो आप इस फंड के साथ जा सकते हैं, इसको कंसीडर कर सकते हैं। और बाकी चलिए आपको मैं यहाँ पर जो दूसरा हमारा हाइब्रिड फंड है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बेसिक डिटेल को तो मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब आपको पता है। और मैं यहाँ पर बाकी रिटर्न को एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसे स्लाइड कर लेते हैं। तो इसका 1 ईयर का रिटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं 39% का आपको रिटर्न देखने को मिला है। 1 ईयर का जो 39% है यहाँ पर 3 साल का देखेंगे तो 42% है, 5 साल का देखेंगे तो लगभग 27% का, जबकि इसका ऑल टाइम देखेंगे तो 26% का आपको देखने को मिल जाता है। और चलिए बाकी इसके एक्सपेंस रेशियो ये सब डिटेल को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर हाइब्रिड फंड की बात करते हैं। यहाँ पर हाइब्रिड में हमने 2 फंड सेलेक्ट किए हैं। आप इन दोनों में से किसी भी फंड के साथ जा सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो फंड है यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया का। बैंक ऑफ इंडिया का मिड कैप एंड स्मॉल कैप इक्विटी एंड डेब्ट फंड, जो कि ये बिल्कुल हाइब्रिड फंड है। तो इसमें अपना जो पैसा है इसको इन्वेस्ट करना है। इसका रिटर्न देखेंगे तो आपको 3 साल में लगभग 26% का रिटर्न देखने को मिला है। तो आप इसमें अपना जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। तो अभी आप पूरा वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, डायरेक्ट आपको लगा नहीं देना है। तो चलो अब मैं जो नेक्स्ट फंड का आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं SBI का इक्विटी हाइब्रिड फंड। ये भी जो है डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके भी यहाँ पर अगर आप 3 साल के रिटर्न को देखेंगे तो लगभग 14% का रिटर्न देखने को मिले हैं। तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं अच्छा खासा फंड है, डेब्ट फंड है। तो इसमें आपका जो थोड़ा बहुत पैसा को सेफ साइड पर भी लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं कि इक्विटी में ही आपका पूरा जो 4,000 रुपये इसको झोंक देना है, ऐसा नहीं करते हम। यहाँ पर कुछ पैसे को भले ही 800 रुपये ही है, इसको सेफ साइड पर भी थोड़ा सा लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर आप 4,000 का पूरा मंथली एसआईपी शुरू करने वाले हैं। तो चलिए अब मैं आपको फाइनली बताता हूँ कि कैसे आपको क्या करना है। तो यहाँ पर जो है मैंने एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर जो है 4,000 रुपये का मंथली एसआईपी यहाँ पर शुरू करेंगे। तो इसे मैं 4,000 कर देता हूँ। और रिटर्न हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं 15% कर देता हूँ। और बाकी यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसे लेकर चलना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पर मैं 4,000 कर दिया, इसको यहाँ पर हम 3200 करते हैं, क्योंकि 3200 आप यहाँ पर इक्विटी में लगाएंगे ना। तो दोनों का कैलकुलेशन मैं आपको भी बताऊंगा। तो 3200 का हमने यहाँ पर अपना जो पैसा इंसर्ट कर दिया। और बाकी जो है यहाँ पर प्रॉफिट देख सकते हैं, यहाँ पर रिटर्न 15% का लेकर चलें। इसको चलिए हम 20 से 25 साल के डायरेक्ट मैं 25 साल तक लेकर चलता हूँ। तो 25 साल इससे थोड़ा कम कर देते हैं, 20 साल कर देते हैं।
तो 20 साल में आप जो फाइनली यहाँ पर अमाउंट पाएंगे 48 लाख के करीब आप यहाँ पर जो अपना अमाउंट है यहाँ पर पा सकते हैं। लगभग 50 लाख के करीब आप इस अकेले 3200 के SIP से आप प्रॉफिट कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर हाइब्रिड फंड का भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका रिटर्न में इसका कोई ज़्यादा मारा मारी नहीं रहता, ये अप डाउन नहीं होता क्योंकि हाइब्रिड फंड है, क्योंकि आपका डेप्थ में भी अच्छा खासा यूज़ में आता है, तो इसमें रिटर्न का कोई लोचा नहीं होता, मेंटेन रहता है। तो इसका रिटर्न हम एग्जैक्ट 1% कम कर देते हैं, इसको 14% का ही रखते हैं। और इसका भी हम ड्यूरेशन 25 साल तक कर देते हैं, क्योंकि हालांकि दोनों को आप साथ में ही करेंगे तो इसका प्रॉफिट देखेंगे, इसका अमाउंट को हम यहाँ पर कम कर देते हैं। इसका 800 रुपये से आप करेंगे, तो अब इसका प्रॉफिट देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका प्रॉफिट देखेंगे तो ये आपका लगभग 21 लाख का प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। तो 21 लाख का प्रॉफिट आप यहाँ पर हाइब्रिड फंड से आपने प्रॉफिट कर लिया। तो चलिए अब दोनों का फाइनली मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, सबसे पहला तो यहाँ पर आप 50 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट करेंगे। तो यहाँ पर मैं 50 लाख लिख देता हूँ। तो मैंने 50 लाख लिख दिया और आपका इससे कितना होगा, हाइब्रिड फंड से 20 लाख के करीब आपका इससे प्रॉफिट हो गया। तो चलिए इसका फाइनली कैलकुलेशन देखेंगे तो आपको लगभग यहाँ पर 70 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर अगर आप तो इस दोनों फंड में अपना जो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 70 से 72 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है 25 साल में। आपको ड्यूरेशन ज़्यादा रखना ही पड़ेगा, तभी आप 4000 के SIP को टिका पाएंगे, वरना आप इसे शॉर्ट टर्म के लिए लेकर जाएंगे तो 10 से 15 लाख से ज़्यादा आप कमा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपको कम से कम इसे 25 साल तक लेकर चलना पड़ेगा, तब जाके आपका जो प्रॉफिट यहाँ पर 70 लाख से ऊपर होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z समझ में आ गया होगा। अगर आप यहाँ पर, मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा, मैं आपको ओवरऑल इसका बता देता हूँ। टोटल हम लोग मान लेते हैं 4000 रुपये का आप यहाँ पर SIP करेंगे और रिटर्न सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं 15% का, दोनों का ओवरऑल मिला के। और 25 साल में अगर आप दोनों का फाइनली देखेंगे तो अगर आपको 15% का मिल जाता है ओवरऑल, तो आपको 1 करोड़ का आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। 1 करोड़ 31 लाख के करीब आप यहाँ पर अपना जो फंड है यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन वही बात, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसे लेकर चलना पड़ेगा, तभी आपका जो प्रॉफिट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे आप अपना जो 1 करोड़ का प्रॉफिट है इसको भी आप यहाँ पर पूरा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 70 लाख का प्रॉफिट कर सकते हैं तो क्या 30 लाख का प्रॉफिट इससे नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हैं। आप मिनिमम आप यहाँ पर 1 करोड़ तक का जो प्रॉफिट है यहाँ पर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो 70 लाख का तो आपने यहाँ पर देखा। और आप यहाँ पर जो है, मैंने अभी पूरा कैलकुलेशन नहीं किया था क्योंकि अभी इसमें 50 लाख में से भी और कुछ अमाउंट थे, मैंने यहाँ पर सिर्फ 50 लाख और 20 लाख लिख दिया है, क्योंकि और बाकी अमाउंट को अगर हम थोड़ा कैलकुलेशन करते तो हो सकता था कि 80 लाख तक भी जा सकता था, 80-85 लाख जा सकता था। और इसमें हमने थोड़ा रिटर्न का भी 1% बढ़ा दिया, तो और बाकी ये पूरा कैलकुलेशन होकर आपको फाइनली 1 करोड़ का ये प्रॉफिट बनाकर दे दिया। वही बात है यार, अगर आप इस फंड में अपना जो पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको 70 से 80 लाख तक लेके, और हो सकता है आपको 1 करोड़ तक का भी प्रॉफिट देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। तो मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि बैंक ऑफ इंडिया का आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइब्रिड फंड है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले मैं आपको डिसएडवांटेज बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसके बेसिक डिटेल को देखेंगे तो NAV भी आपको कम देखने को मिलता है, बाकी रेटिंग तो बहुत अच्छा है। मिनिमम SIP की बात करें तो आप 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं, और फंड के साइज की बात करें तो आपको बहुत कम फंड साइज देखने को मिलता है। बाकी मैं आपको रिटर्न दिखाऊं तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिला है इस फंड से, तो मैं आपको दिखा देता हूं। इसके 1 ईयर के रिटर्न को देखोगे तो आप लगभग 30% का रिटर्न पाएंगे, 3 ईयर का देखेंगे तो 26%, 5 ईयर का 19%, ऑल टाइम देखोगे तो 17%। बहुत अच्छा खासा आपको हाइब्रिड फंड से ही देखने को मिल जा रहा है। इतना तो आपका जो SBI है इसमें भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसका भी अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 3 साल का आपको 14% का देखने को मिला है, लेकिन इसके रिटर्न के मुकाबले को देखोगे तो इसका रिटर्न बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर 26% के लगभग 27% के लगभग आपको रिटर्न देखने को मिला है। तो लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। होल्डिंग भी इसका सही शॉट है, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ये 70
होल्डिंग में आपका पैसा यूज में आएगा। ये बड़े बड़े कंपनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसका एलोकेशन भी देख सकते हैं, 20% डेप्थ में, इक्विटी में 70%, डेप्थ में 20%, कुछ परसेंट कैश में भी यूज किया जाएगा। और इसका सेक्टर देखेंगे तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा यूज में लिया गया है। और इसका मैं आपको एक्सपेंस रेशियो दिखाऊंगा तो आप शॉक हो जाएंगे यार, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो आपको लगभग 2% के करीब तो आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रहा है। तो आप हो सकता है इस फंड में इन्वेस्ट ना करें। और इसका एग्जिट लोड यहाँ पर देखोगे तो 1% विद इन 3 मंथ का लिखा है। और बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन तो सब रहता है। और यहाँ पर इस फंड मैनेजमेंट में भी आप देख सकते हैं आलोक सिंह इस फंड को मैनेजमेंट कर रहे हैं 2017 से। तो यही इसका डिसएडवांटेज हो जाता है यार, आपको एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लगभग ये 2% के करीब आपका एक्सपेंस रेशियो हो जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं, आपकी मर्जी, आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी बाकी ये डिसएडवांटेज आपको देखने को मिल जा रहा है। लेकिन रिटर्न के मामला में देखेंगे तो आपको बहुत हाई रिटर्न देखने को मिला है, क्योंकि इतना जो रिटर्न है ये SBI का भी नहीं दिया है हाइब्रिड फंड को। किसी भी हाइब्रिड फंड में आपको इतना जो रिटर्न है ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। अगर मिला भी होगा तो हो सकता है उसका जो एक्सपेंस रेशियो है यहाँ पर 2% से ज़्यादा रहा होगा, या 1-2 ऐसे इस बीच में रहा होगा, ऐसा हो सकता है। और बाकी आप इस फंड के साथ जा सकते हैं, अगर आपको एक्सपेंस रेशियो मेंटेन कर लेंगे तो आप इस फंड के साथ जा सकते हैं। बाकी आपको SBI की इक्विटी हाइब्रिड फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। 14% का लगभग 3 साल का रिटर्न रहा है। और मैं आपको इसमें भी आप देखेंगे तो नेट एसेट वैल्यू यहाँ पर 200 रुपये के करीब है। मिनिमम SIP का अमाउंट जो है 500 रुपये का है। रेटिंग 3 है, लेकिन फंड साइज देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है। सही है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये जो आपको कैलकुलेशन बताया है दोनों का मोटा ये दोनों फंड से ही मैंने पूरा मैच करके बताया है, क्योंकि मैंने उसका जो हाई रिटर्न वाला है उसको मैंने लिया ही नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ 15% का ही रिटर्न एक्सपेक्ट किया था। यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ, सिर्फ 15% का ही मैंने रिटर्न एक्सपेक्ट किया है। और ये हाइब्रिड फंड है तो इसमें ज़्यादा लोचा वाला झंझट रहता ही नहीं है, आपको इतना रिटर्न तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इसका भी होल्डिंग देखेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े सेक्टर में आपका पैसा यूज़ में लिया जा रहा है। यहाँ पर 7-8 तो अच्छा खासा है, सही है, कोई दिक्कत का बात नहीं। यहाँ पर इक्विटी में 80%, डेप्थ में 20%, हमारे पोर्टफोलियो से काफ़ी मैच कर रहा है, तो सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में 31%, ठीक है। तो इसका एलोकेशन आप सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन रिटर्न उसके मुकाबले देखेंगे तो आपको कम देखने को मिलता है, क्योंकि 1 ईयर का रिटर्न 8-9%, 3 ईयर का 14%। मुझे तो सही लग रहा है यार, इसका रिटर्न सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस फंड के साथ भी आप जा सकते हैं। अगर आप इसका एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो बाकी आपको अलग फंडों में देखने को मिलता है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, ठीक है, उस हिसाब से आपको देखने को मिल रहा है, तो मुझे सही लग रहा है ये फंड। तो आप इस फंड के साथ जा सकते हैं। और बाकी आप यहाँ देख सकते हैं लास्ट 65 डेज के विद इन यहाँ पर 1% का आपका जो एग्जिट लोड का चार्ज देना पड़ेगा। और बाकी 3 लोग जो इस फंड को मैनेजमेंट कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ आपको शो हो जा रहा है। तो आप इस फंड के साथ जा सकते हैं यार। अगर आप 4000 रुपये का जो मंथली SIP शुरू करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, आप 70 लाख से लेके 1 करोड़ तक का यहाँ पर आप प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन आपको ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोचेंगे 10 से 15 साल में हो जाए तो नहीं होने वाला। मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ। अगर 10 साल भी अगर लेकर चलते हैं सिर्फ, तो 10 साल में आप सिर्फ और सिर्फ 11 लाख का ही प्रॉफिट कर रहे हैं, तो कोई मतलब का नहीं है। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसे लेकर चलना पड़ेगा। 15 साल में भी देखोगे तो आप 30 लाख का प्रॉफिट कर रहे हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। ये सब कुछ टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैंने आपको सब कुछ क्लियर करने की पूरी कोशिश की है, तो मुझे उम्मीद है यार आपको सब कुछ A to Z समझ में आ गया होगा। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, तो यार इसे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के तौर पर ही देखें, ठीक है। तो बाकी फंड के बारे में थोड़ा रिसर्च करें, उसके बाद ही आपको किसी फंड में इन्वेस्ट करना है, डायरेक्टली नहीं करना है। और फंड के बारे में जब भी आप रिसर्च करें तो इसके पास्ट के सभी रिटर्न्स को और एक्सपेंस रेशियो, ये सब होल्डिंग वगैरह सब कुछ को आप देखें सही से, उसके बाद ही आपको यहाँ पर अपना जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर शुरू करना है।
तो बाकी मैंने आपको सब कुछ A to Z बता दिया है, बाकी आपके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। बाकी निप्पॉन इंडिया का जो मैंने आपको बता दिया है बहुत ज़बरदस्त फंड है, आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं कुछ परसेंटेज, और कुछ परसेंटेज को आपको डेप्थ में भी यूज़ करना है। उसके बाद ही अपना जो इन्वेस्ट है आपको शुरू करना है, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये निप्पॉन इंडिया अकेला ही आपको करोड़ों का प्रॉफिट दिला दे, कुछ भी हो सकता है यार, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, तो आप लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब वीडियो के एंड में बस मैं यही बोलूँगा, वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में आपको इसी तरीके की यूजफुल वीडियो इस चैनल पर रेगुलर देखने को मिलते रहती है, तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चाहिए। बाकी दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।